तो गाइज गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लेकर उपस्थित हुए दोस्तों आप लोग के सामने जो है संस्कृत के प्रमुख कवियों और नायकों तथा ऋषियों का गोत्र, यानी कि हमारे जो संस्कृत के कवि हैं वह किस गोत्र से हैं, ठीक है, उनका गोत्र क्या है और जो हमारे कुछ राजा हैं, ठीक है। तो कुछ जैसे हमारे ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो वहाँ जो है दुष्यंत जो है नायक के रूप में है, तो वह राजा भी है, तो वह किस गोत्र से है, ठीक है। और जैसे हमारा रघुवंशम है और उत्तर रामचरितम है, तो वह भी वहाँ वहाँ के नायक जो है राम राम है, तो राम भगवान जो है राम जी किस गोत्र के हैं। तो ऐसा प्रश्न जो पूछता है कि कौन से नायक या जो नायक है इस ग्रंथ में वह नायक किस गोत्र से आता है, ठीक है। या फिर पूछता है कि जो हमारे कवि हैं वह किस गोत्र से थे, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न जो है हमारे पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हम यहाँ पे उसी को लेकर उपस्थित हुए हैं, यानी कि संस्कृत के प्रमुख कवियों, नायकों तथा ऋषियों का गोत्र एवं वंश, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बारभट्ट से, ठीक है। बारभट्ट का गोत्र क्या है, बारभट्ट किस गोत्र या वंश या जाति से है। तो हमारे जो बारभट्ट जो वत्स वत्स जो है उनका गोत्र है, उनको वात्स्यायन भी कहा जाता है। तो बारभट्ट का गोत्र क्या है दोस्तों, तो वत्स गोत्र है, ठीक है। तो ऐसा यह प्रश्न बनता है कि बारभट्ट किस गोत्र के हैं, तो वत्स गोत्र के है, ठीक है। दूसरे हमारे कवि हैं भवभूति। भवभूति जो है किस गोत्र से है, तो काश्यप, ठीक है, काश्यप एक गोत्र है। तो काश्यप गोत्र के हमारे भवभूति कवि हैं, जिन्होंने उत्तर रामचरितम की रचना की, ठीक है। आगे हमारे तीसरे कवि हैं भारवी। भारवी जो है कुशिक वंश के अंतर्गत आते हैं। भारवी की रचना किरातार्जुनीयम है, एक महाकाव्य है, ठीक है। तो किस वंश के हैं, भारवी जो कुशिक के हैं और भवभूति काश्यप के हैं और बारभट्ट वत्स के हैं, ठीक है। तो यह उनका गोत्र हो गया। आगे हमारे चौथे कवि हैं कालिदास, यानी कालिदास किस जाति के हैं, तो इनका वंश नहीं है दोस्तों, इनका जाति है कि यह एक जाति से ब्राह्मण थे। कालिदास जो थे एक जाति से ब्राह्मण थे, तो यह ब्राह्मण जाति के, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम गोत्र और वंश और जाति तीनों है, तो कोई किसी का कोई गोत्र है, कोई किसी वंश से या किसी जाति से, ऐसा जो है इस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कालिदास जो है इनका जो है वंश न होकर क्या है दोस्तों, जाति है, ठीक है। तो किस जाति के थे कालिदास, ब्राह्मण जाति के। अगले हमारे कवि है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जो है किस गोत्र से थे या किस वंश थे, तो यह जो है पराशर गोत्र के थे। और जो है इनके जो है पूर्वज जो है यजुर्वेदी थे, यानी यजुर्वेद के ज्ञाता थे, वह यजुर्वेद इत्यादि का ज्ञान देते थे, ठीक है। और ब्राह्मण त्रिवर और भृणा वंश को यह कहे जाते हैं, ठीक है। तो इनका वंश जो है भीरा वंश और जो है गोत्र क्या है, तो पराशर गोत्र, ठीक है। ये हमारे हो गए अंबिका दत्त व्यास दोस्तों। आगे हम चलते हैं, कुछ और हमारे जो कवि हैं वीरेश्वर पांडे, ठीक है। तो वीरेश्वर पांडे का वंश क्या है दोस्तों, तो वीरेश्वर पांडे का जो वंश है भारद्वाज गोत्र के थे, यानी वीरेश्वर जो पांडे कवि हैं वो भारद्वाज गोत्र के हैं। मुरारी जो कवि हैं तो वह जो है किस गोत्र के हैं, तो मौद गल्य गोत्र के हैं, ठीक है। मौद गल्य गोत्र के जो है मुरारी हैं। भट्ट नारायण किस गोत्र के हैं, तो यह जो इनका वंश है सारस्वत ब्राह्मण, यह जो है सारस्वत ब्राह्मण थे, ठीक है। राजशेखर हमारे कवि हैं, यह जो है किस वंश के थे, तो ये क्षत्रिय वंश है, इनका वंश कहलाता है यायावर वंश, ठीक है। तो राजशेखर जो है किस वंश के है, तो यायावर वंश और क्षत्रिय वंश कहा जाता है। एक हमारे कवि है पंडित राज जगन्नाथ, जिनको पंडित की उपाधि दी गई है। तो यह जो है तेलंगर ब्राह्मण, यानी तेलुगु के रहने वाले थे, तेलंग ब्राह्मण इनको कहा जाता है, ठीक है। और हमारे कवि हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र किस गोत्र के हैं, तो कौशिक गोत्र के हैं, ठीक है। तो भवभूति काश्यप है और जो है विश्वामित्र कौशिक है, ठीक ठीक है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं, ये हमारे कवि हो गए, ठीक है। 11 हमारे कवि हैं जिनके वंश थे। यहाँ पे हमारे जो है राजा कुछ है जो है नायक के रूप में जो है मिलते हैं हमारे ग्रंथों में, जैसे हमने अभी बताया कि उत्तर रामचरितम में राम मिलते हैं और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत जो है नायक के रूप में मिलते हैं। और जो है दुर्योधन है, शिवाजी हैं जिनका जो है शिवराज विजय में नायक के रूप में है। और जो है उसी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक भी आता है, औरंगजेब भी आता है उसी ग्रंथ में दोस्तों। तो यह कुछ जो है राजा है जिनका जो किसी न किसी वंश से है। और नीचे जो हमारे राजा हैं नरसिंह वर्मन, सिंह विष्णु और विष्णुवर्धन, यह सभी के आश्रय कवि, जैसे भारवी भवभूति, यह सभी जो है इन राजाओं के आश्रित कवि थे, ठीक है। तो उनका भी जो है वंश यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं राजा दुष्यंत किस वंश से आते हैं, तो राजा दुष्यंत का जो वंश है पुरु वंश, ठीक है। कौन सा वंश है,
पुरु वंश, इनको चंद्रवंशी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, यानी हमारे जो है क्षत्रिय वंशों में दो वंश बहुत विख्यात है दोस्तों। एक चंद्रवंशी वंश, एक सूर्यवंशी वंश। ठीक है, तो सूर्यवंश के राम कहलाते हैं और जो है दुष्यंत जो है पुरु इत्यादि जो राजा होते थे वह जो है पुरुवंश के कहलाते थे। ठीक है, पुरुवंशी यानी चंद्रवंशी। ठीक है, तो राम हमारे इक्ष्वाकु वंश के थे और रघुवंश इनकी रचना थी, तो रघुवंश के थे और जो है इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, तो राम को तीन वंशों के नाम से प्रसिद्धि मिली है दोस्तों। और जो दुष्यंत हमारे जो है पुरु वंश के थे, यानी कि जो परदादा इत्यादि थे पुरु राजा थे, तो इसलिए उनके वंश का नाम पुरु पड़ गया और इनको चंद्रवंशी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा तीसरा है दुर्योधन। दुर्योधन किस वंश का था? तो कुरु वंश का था। ठीक है, दुर्योधन का वंश कुरु वंश था, यह भी चंद्रवंशी था। ठीक है, तो जो दुष्यंत जो राजा थे उन्हीं के वंश के जो दुर्योधन भी थे। आगे हमारे हैं शिवाजी। शिवाजी एक मराठा थे, तो ये मराठा वंश के कहलाते हैं। और जो है यह जो है किस नायक के पात्र के रूप में है, किस ग्रंथ से है? तो हमारा जो पहला प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम है, उसमें नायक के रूप में शिवाजी है। ठीक है, तो जो है शिवराज विजयम के लेखक कौन है दोस्तों? तो अंबिका दत्त व्यास है। ठीक, आगे उसी शिवराज विजय में पात्र के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आया है, तो वह किस वंश का था? तो वह गुलाम वंश का था। ठीक है, और जो है उसी ग्रंथ में जो औरंगजेब भी आता है, तो वह जो है औरंगजेब जो है दिल्ली पर शासन करता है शिवराज विजयम के ग्रंथों में, तो मुगल वंश का था। ठीक है, औरंगजेब जो है मुगल वंश का था और उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का था। तो गुलाम वंश का जो है संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है मोहम्मद गोरी था। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो गजनी से आया था। ठीक है, तो आगे हमारे तीसरे जो है राजा हैं, जो राजा का नाम है सिंह विष्णु। वह किस वंश के थे? तो राजा जो सिंह विष्णु है वो पल्लव वंश के थे। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे हैं नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन जो है वह किस वंश के थे? तो वह जो है पल्लव वंश के थे। यानी दो राजा ऐसे थे जो पल्लव वंश के थे दोस्तों, सिंह विष्णु और नरसिंह वर्मन। ठीक है, चौथा हमारे एक राजा हैं विष्णुवर्धन। वह किस वंश के थे? तो विष्णुवर्धन जो है हमारे चालुक्य वंश के थे। ठीक है, दुर्विनीत है राजा है, यह गंग वंश के थे और यशोवर्मा जो है चंदेल वंश के थे। तो यह सभी राजा इसी वंश के थे। वंश का नाम दे दिया दोस्तों, औरंगजेब मुगल वंश का, सिंह विष्णु पल्लव वंश का, नरसिंह वर्मन जो है पल्लव वंश का था और विष्णुवर्धन चालुक्य वंश का, दुर्विनीत जो है गंग वंश का था और यशोवर्मा जो है चंदेल वंश का। ठीक है, तो ये हमारे हो गए राजा और कवियों का वंश। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आप लोग को तो अच्छा लगेगा। इसको यदि आप नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो इससे प्रश्न किसी ने यदि आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं संस्कृत का, तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, तो इस एक साथ है, एक जगह पे है, तो आप लोग इसको जो है एक जगह पे लिख सकते हैं। संस्कृत के प्रमुख कवि, नायक, ऋषि और गोत्र। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कवियों का संप्रदाय, यानी कि जो हमारे कालिदास कवि हैं, भारवी हैं, भवभूति हैं, जो सारी जो हमारे कवि वह किस संप्रदाय से, यानी किस देवी देवताओं का पूजा करते थे, आराधना करते थे। ठीक है, तो जैसे हमारे कुछ ऐसे कवि हैं, करीब करीब हमारे जो जितने सारे कवि हैं सबसे ज़्यादा जो है शैव वंश को मानने वाले हैं, यानी कि शिव भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक दो चार कवि हैं जो विष्णु के भक्त थे, यानी विष्णु संप्रदाय के थे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कवियों का संप्रदाय में जो है शैव संप्रदाय के कितने कवि हैं और जो है वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले कितने कवि हैं। ठीक है, तो शय को ज़्यादा मानने वाले हैं दोस्तों, जैसे कालिदास, भवभूति, भारवी, यह सभी 100 कवि यानी कि शिव भगवान की आराधना करने वाले हैं। ठीक है, तो पूछ देगा कालिदास जो है किस संप्रदाय से तो दोस्तों यह जो थे शैव संप्रदाय के। ठीक है, भवभूति किस संप्रदाय के थे? तो शैव। और भारवी किसके थे? तो शैव। कल्हड़ भी शैव के थे और जो अभिनव गुप्त भी शैव संप्रदाय के, यानी शिव की आराधना करने वाले थे। तो ये जो 5 कवि यहाँ पे शिव हो गए। एक हमारे नारायण भट्ट नारायण, यह जो वैष्णव को मानने वाले थे। और एक कवि हमारे माघ, यह भी जो है वैष्णव को मानने वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय के थे। यह भी जो है क्या है, वैष्णव संप्रदाय के माघ भी हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कवि जो है शैव संप्रदाय को मानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया। आगे हम देखते हैं, आगे कुछ हमारे और कवि हैं जो उनको भी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे माघ को हमने बताया कि वो वैष्णव संप्रदाय के थे, तो माघ हो गए। भर्तृहरि भी शैव संप्रदाय को मानने वाले थे और ब्रह्म की भी उपासना करते थे। कौन दोस्तों? जो है भर्तृहरि। भर्तृहरि की रचना क्या है दोस्तों? तो नीति शतकम है। ठीक है, तो माघ की रचना कौन है? तो शिशुपाल वधम।
यहाँ पे बाण भट्ट भी शैव संप्रदाय के थे। अंबिका दत्त व्यास जो है वैष्णव संप्रदाय के थे। ठीक है। और रूप गोस्वामी और विश्वनाथ कविराज एक हैं वैष्णव संप्रदाय के, और जो है जयदेव वैष्णव संप्रदाय के। ठीक है। तो यहाँ पे जो गिने चुने जो है कवि हैं वो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, आप लोग जो है वैष्णव संप्रदाय को याद कर लीजिए, और जितने बचे कवि हैं वह सभी शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो माघ हो गए इम्पॉर्टेंट कवि है जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, और जो है अंबिका दत्त व्यास, ये दो कवि जो है परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन ये जो वैष्णव संप्रदाय के हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमारे हैं जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, तो ये भी जो है वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले हैं। और जो है कालिदास, भारवी, भवभूति, जितने भी कवि हमारे हैं जो प्रसिद्ध है वह सभी शैव संप्रदाय को मानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो यह जो है टॉपिक क्लियर हो गया दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। आगे हमारे हैं संस्कृत कवियों का राजाश्रय, यानी संस्कृत कवियों के जो संस्कृत कवि जो हमारे थे उनकी किस राजा के आश्रित कवि थे। ठीक है। संस्कृत के जो कवि हैं कवियों का राजाश्रय, यानी कि वह किस राजा के आश्रम में रहते थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कालिदास को, यानी कि जो कवि लोग रहते थे वह किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, जिससे उन्हें खाने पीने रहने इत्यादि की कोई दिक्कत न हो, और जो है अपने ग्रंथों के जो है आसानी से लिख सके, यानी उनके अंदर प्रतिभा थी, कविता करने की जो है ज्ञान था, जिसके माध्यम से राजा लोग जो है उनको अपने पास रखते थे, मनोरंजन इत्यादि के लिए भी, और जो अपनी प्रशंसा इत्यादि करने के लिए भी। ठीक है। तो वहाँ पर वहीं पर रह के जो है कवि जो लोग रहते थे, संस्कृत के, हिंदी के बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने रहकर बहुत से महाग्रंथों, नाटक, उपन्यास आदि की रचना कर दी। ठीक है। तो जैसे उसमें से हमारे थे कालिदास। कालिदास से पूछेगा, कालिदास जो राजा थे किस राजा के आश्रय कवि थे, तो विक्रमादित्य। किसके हैं? विक्रमादित्य के आश्रय कवि। वहाँ पे रह के उन्होंने जो है नाटक, महाकाव्य, खंडकाव्य और ऋतुसंगा इत्यादि ग्रंथों की रचना कर दी। ठीक है। दूसरे हमारे कवि है बाण भट्ट भी जो थे सम्राट हर्षवर्धन के आश्रय कवि थे। वहाँ पे रह के जो है बाण भट्ट ने भी जो है कादम्बरी इत्यादि की, हरचरितम और कादम्बरी की रचना कर दी। कादम्बरी में बाण भट्ट ने जो है दोस्तों 3 जन्मों की जो है प्रेम परक रचना है, जबकि हरचरितम आख्यायिका है, उसमें राजा हर्ष के जन्म से लेकर उनके मृत्यु पर्यंत तक सारी उसमें घटनाएं, उनके परिवार से संबंधित सभी जो है सूचनाएं उस हरचरितम में प्राप्त होता है। ठीक है। तो वह क्या है? आख्यायिका है। ठीक है दोस्तों। आगे हमारे तीसरे कवि भारवी। भारवी किस कवि के आश्रय कवि थे? तो जो है पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के आश्रित कवि थे। ठीक है। आगे हमारे हैं सॉरी दोस्तों, भारवी जो है पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन कवि हैं, जबकि भारवी हमारे यशो वर्मा के कवि हैं। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि यशो वर्मा किस वंश का था, और जो है विष्णु वर्मा किस वंश का था दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखिए विष्णुवर्धन जो है यशो वर्मा जो है चंदेल वंश का राजा था, और जो है विष्णुवर्धन जो है यहाँ पे चालुक्य वंश का था। तो इसी के जो है कवि जो है आश्रित थे, इसी राजा के कवि जो है ये जो हमारे कवि हैं आश्रय में रहते थे। ठीक है। तो जैसे भारवी हो गए तो पुलकेशिन द्वितीय के अनुज यानी विष्णुवर्धन के आश्रित थे, और भवभूति जो थे यशो वर्मा के आश्रित थे। ठीक है। आगे हमारे कवि हो गए दंडी। दंडी किसके थे? तो दंडी जो है नरसिंह वर्मन प्रथम यानी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के वर्ध जो है आश्रय थे। ठीक है। तो पल्लव नरेश थे, पल्लव वंशी थे, कौन? सिंह विष्णु, और उन्हीं के आश्रय में रहते थे दंडी। ठीक है। दंडी ने वहाँ रहकर उन्होंने जो है 10 कुमार चरितम की रचना कर दी। ठीक है। अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरितम की रचना की। और हमारे कवि हैं ये हमारे हैं परिमल, कालिदास या पद्मगुप्त कहा जाता है। तो यह जो है राजा मुंज और सिंधुराज जो है सिंधुराज के जो है आश्रित कवि थे। रवि कीर्ति कवि हैं, एक रवि कीर्ति कवि, उन्होंने भी रचना की है, वह जो है पुलकेशिन द्वितीय के जो है आश्रम रहते थे। उद्भट हैं, उद्भट जो है कश्मीरी नरेश जयादित्य के आश्रित कवि थे। ठीक है। वामन है, यह भी कश्मीर में ही रहते थे, यह भी जयादित्य के मंत्री थे। क्या थे? जयादित्य जो है राजा थे कश्मीर के, उनके मंत्री थे। आनंद वर्धन है, यह भी कश्मीर के नरेश अवंती वर्मा के आश्रय कवि थे। ठीक है। राजशेखर यह कन्नौज के राजा महिंदपाल के महिपाल के आश्रय कवि थे। धनंजय है, यह मालव के परमाल वंशी राजा मुंज के जो है आश्रय थे। क्षेमेंद्र है, यह कश्मीर नरेश जो है अनंतराज के जो है आश्रय में रहते थे। ठीक है। और जो है नारायण पंडित जो है धवल चंद बंगाल के कोई राजा थे, वहाँ पे रहते थे। यह पूछता है। ठीक है। यह पूछा गया प्रश्न है कि नारायण पंडित जो है किस राजा के आश्रय रहते थे। तो एक राजा थे धवल चंद जो बंगाल के राजा थे, तो उनके आश्रम में रहते थे।
ठीक है। यहाँ पे हमारे हैं श्री हर्ष किस राजा के थे, तो कन्नौज के नरेश जयचंद के आश्रम रहते थे। ठीक है, कन्नौज के राजा जयचंद थे, उन्हीं के आश्रम में श्री हर्ष रहते थे। इनकी रचना क्या नाम है दोस्तों, तो इनकी रचना का नाम है नैषधि चरितम, जो ये एक महाकाव्य है और जो इसमें 22 सर्ग हैं। ठीक है, आगे हमारे अश्वघोष हर्षघोष किस राजा के थे, तो कनिष्ठ के राजा थे। ठीक है, कनिष्ठ वंशी राजा थे, कनिष्ठ के आश्रम रहते थे। इन्होंने भी महाकाव्य की रचना की है। तो इनकी जो है 2 महाकाव्य प्रसिद्ध है जो दोस्तों, एक हमारा है जो है बुद्ध चरितम, एक है जो है एक हमारा ग्रंथ का नाम है सुंदरी करके है, महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग है। और जो अश्वघोष की जो बुद्ध चरितम उसमें जो है 28 सर्ग है। ठीक है, और जो है हर कनिष्क के राजा थे। और जो वाकपति राज जो है यशोवर्मा के थे। भट्टी जो है बल्लभ जी के राजा श्रीधर सेन के थे। ठीक है, एक राजा हमारे हैं राजा रत्नाकर राजा जो है चिप्पट जयापीठ के आश्रित कवि थे। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट हमारा जो है अश्वघोष है। अश्वघोष है, यह तीनों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और नीचे के उतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको एक नज़र बस पढ़ सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो है कृष्ण मिश्र है, कृष्ण मिश्र की रचना है। तो यहाँ पे जो है कृष्ण मिश्र जो है एक चंदेल राजा कीर्ति वर्मा के आश्रित कवि थे। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है कृष्ण मिश्र को। और जो है जयदेव है, जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण शेर के आश्रित कवि थे। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ जो थे, पंडित राज जगन्नाथ जो थे शाहजहाँ, जो मुगल वंशी शाहजहाँ राजा था उनके आश्रित कवि थे। ठीक है, विष्णु शर्मा जिसने पंचतंत्र की रचना की है। यह जो है महिला आरोप्य के राजा अमर सिंह के थे। ठीक है, अमर सिंह एक राजा थे, उनके आश्रित कवि थे। नारायण पंडित जिन्होंने हितोपदेश की रचना की, बंगाल के राजा धवल सिंह के थे। अभी ऊपर ने हमने पढ़ा दोस्तों। आगे हमारा है सोमदेव, जिनकी रचना है कथा सहित सागर या कश्मीर नरेश जो है राजा अनंत वर्मा के जो है आश्रित कवि थे। हरिशेर जो है समुद्रगुप्त की आश्रय कवि थे, इन्होंने जो है रचना की है। ठीक है, तो इतने जो हमारे हैं यह कवि हमारे जो है किस राजा के आश्रित कवि थे दोस्तों, तो इसको हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे कवियों के प्रिय रस हैं, तो इसको हम दोस्तों कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यह हमारा आज का क्लास था संस्कृत कवियों का राजाश्रय। संस्कृत कवि किस राजा के आश्रय में रहते थे, और जो है संस्कृत के कवि जो है संप्रदाय को मानने वाले थे, कौन कौन से कवि कौन संप्रदाय के मानने वाले थे, और जो है संस्कृत के प्रमुख कवियों के नायकों तथा ऋषियों के गोत्र यानी किस गोत्र और वंश के थे, इसको हमने यहाँ पे आज देखा। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा था। और जो है इतना हमने आज देखा। कल के क्लास में हमने दोस्तों निवास स्थान पढ़ा था, आप उसको आज जाकर देख सकते हैं। निवास स्थान के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो है यहाँ से प्रश्न पूछता है इसलिए दोस्तों क्योंकि यह जो है कवियों का जो है सामान्य तरह से एक तरह से सामान्य परिचय कर सकते हैं, जहाँ से हर परीक्षा में जो है किसी भी यदि हम कोई कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ यहाँ से 1-2 प्रश्न बन ही जाता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से यह क्लास जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको जो है अपने नोट डाउन में मतलब कॉपी में लिख कर इसको अच्छे से रख कर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास हमारा जो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप जो है शेयर इत्यादि कमेंट और जो है सब्सक्राइब इत्यादि कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।